आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड फिनोमेना को। ठीक है, मतलब चार्जेज एट रेस्ट, उनसे रिलेटेड जो फिनोमेना उनकी स्टडी करेंगे। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एप्लीकेशंस देखेंगे। हमारे जनरल लाइफ में बहुत एप्लीकेशंस हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, उनको अच्छी तरह से हम लोग देखेंगे। फिर कूलम्स लॉ पढ़ेंगे, फिर कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे, और फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वगैरह पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत ही ब्रॉड एप्लीकेशन है, और एक तरीके से देखा जाए तो क्वांटम फिजिक्स के अंदर हम एंट्री कर गए हैं, आज से एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, तो जैसे जो बेसिक चीज़ आप जान रहे हैं, वो बेसिक चीज़ क्या, जैसे किसी मटेरियल का में एटम है, एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। और किसी भी एटम में जितने न्यूट्रॉन्स, जितने प्रोटॉन्स होते हैं, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वही उस एटम का एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, ये तो पता ही आपको। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पहले एटम की बात कर रहे हैं, किसी मटेरियल के एटम की बात कर रहे हैं, जो बेसिक लेवल पर आप जानते हैं। एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ये होता है। अब हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को बताएंगे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को बताने के पहले थोड़ा हम बता दें, वर्क फंक्शन ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस, द वर्क फंक्शन of a material or substance क्या डिफिनीशन है इसकी? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज सेड टू बी द वर्क फंक्शन ऑफ दैट मटेरियल और सब्सटेंस। वो मिनिमम अमाउंट एनर्जी की जो किसी सब्सटेंस से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे, उस मिनिमम एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन ऑफ दैट मटेरियल और सब्सटेंस। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम बताने जा रहे हैं, मतलब चार्जेज एट रेस्ट। ये कैसे चार्जेज एट रेस्ट और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करने जा रहे हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और चार्जेज एट रेस्ट जब एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस को रब करते हैं, मतलब फ्रिक्शन देते हैं, तो होता क्या है, एक से जिसका वर्क फंक्शन दूसरे के वर्क फंक्शन से अगर कम है, तो जिसका वर्क फंक्शन कम है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वर्क फंक्शन वाले सब्सटेंस पर ट्रांसफ़र होता है, और इस तरीके से कॉन्सेप्ट क्रिएट होती है चार्जेज एट रेस्ट की। एक जगह पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एक जगह नेगेटिव चार्ज।
जैसे ग्लास है, तो ग्लास की रॉड को लें और उसको हम रब कर दें, किससे? सिल्क से, तो ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ सिल्क पर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है। ग्लास से सिल्क पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है। उसका रीज़न क्या है? ग्लास का वर्क फंक्शन सिल्क के कंपैरिजन में क्या होता है? कम होता है। इसलिए जब हम रब करते हैं सिल्क से ग्लास को, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है और ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसके पीछे भी एक बहुत अच्छी हिस्टोरिक बैकग्राउंड है। 600 BC में, मतलब हजरत ईसा मसीह के जन्म के 600 साल पहले ग्रीक का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ग्रीक जहाँ की मतलब अच्छे फिलासफर साइंटिस्ट का ग्रुप एग्जिस्ट करता था। बहुत सारी चीज़ें ग्रीक से हमने पाई, चाहे वो खेल कूद के फील्ड में हो, साइंस के फील्ड में हो, फिलासफी के फील्ड में हो, पॉलिटिकल साइंस के फील्ड में हो। वहाँ पर थेल्स नाम के एक फिलासफर थे। उन्होंने जो है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन शब्द नाम दिया। और अंबर एक मटेरियल है, रेजिनस मटेरियल है, जो बाल्टिक सी के सोर्स पर पाया जाता है, मतलब बाल्टिक सी के किनारे। और एक पाइन जैसे ट्री होता है उस ट्री की हार्डेंड सैप होती है अंबर, रेजिनस मटेरियल होता है। और उस रेजिनस मटेरियल को जब हम रब करते हैं, तब फिर जो है रब करते हैं अंबर को, ऊल से जब रब करते हैं तो ऊल से इलेक्ट्रॉन अंबर पर ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। अंबर को लैटिन लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं, मतलब ग्रीक लैंग्वेज में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ELECTRON के है स्पेलिंग में, ओरिजिनल स्पेलिंग में वहाँ के था। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रम भी बोलते हैं ग्रीक लैंग्वेज में, इलेक्ट्रम। तो अंबर का जो ग्रीक नेम है वो इलेक्ट्रम या इलेक्ट्रॉन है। और इसी इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी और मॉडर्न टाइम में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉन, ये सब आया। ये जितने वर्ड हैं सब इसी से आए। तो आज से करीब 2700 साल पहले ग्रीक में एक फ़िलासफ़र थे, थेल्स नाम के फ़िलासफ़र थे। उन्होंने जो है सबसे पहले ये चीज़ ऑब्जर्व की। इसके बाद 1600 ईयर्स में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, जो इंग्लैंड की क्वीन थी, उनके पर्सनल फिजिशियन थे विलियम गिलबर्ट। उन्होंने जो है दो नाम दिया, विट्रियस और रेजिनस। विट्रियस का मतलब उसको लैटिन लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं ग्लास, और रेजिनस मतलब अंबर के लिए। इसके बाद जो है इधर 1706 से 1790 तक में एक स्टेट्समैन थे, अमेरिकन साइंटिस्ट के स्टेट्समैन बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने जो है फिर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की कॉन्सेप्ट दिया, और वही आज तक सब जगह हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव की कॉन्सेप्ट देने वाले ये बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम बता रहे थे क्या, फिजिक्स की वो ब्रांच जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड फिनोमिना की स्टडी करे, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज एट रेस्ट और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी is said to be
द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम जब चार्ज जब रेस्ट में हो तो उससे रिलेटेड जितने फिनोमेना हैं उनकी स्टडी करें, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब देखिए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम बता रहे थे। जैसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हमने बताया ग्लास की रॉड हो, उसको सिल्क से रब कर दें तो ग्लास से इलेक्ट्रॉन्स लूज होके और सिल्क पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, क्योंकि ग्लास का जो वर्क फंक्शन है सिल्क के कंपैरिजन में क्या है, कम है। सिल्क का वर्क फंक्शन ज़्यादा है, तो जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होके ज़्यादा वर्क फंक्शन पर। ऐसे ही उल और अंबर की केस में, अगर अंबर को हम उल से रब करें तो उल का जो वर्क फंक्शन है अंबर के कंपैरिजन में क्या है, लो है, तो उल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर अंबर पर चला जाता है। उल पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और अंबर निगेटिवली चार्ज हो जाता है। ऐसे इबोनाइट रॉड है, उसको पॉलीथीन से रब कर दें तो इबोनाइट से इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन पर ट्रांसफ़र हो जाता है। अच्छा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का और भी एग्जाम्पल हम लोग अपने जनरल लाइफ में देखें। जैसे ड्राई हेयर हो और उसको जो प्लास्टिक कॉम से हम क्या करें, कॉम्बिंग करें अपने हेयर की, और उसको जब लाएं तो बिट्स ऑफ पेपर्स को अटैच करने लगता है। काम को जो हम अपने ड्राई हेयर से पास आउट कराते हैं तो ये काम है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है कहाँ से, हमारे हेयर से, और जब बिट्स ऑफ पेपर्स के पास लाते हैं, बिट्स ऑफ पेपर मतलब छोटे छोटे पेपर के टुकड़े हैं इस तरह से, और यहाँ जब काम को लाते हैं तो ऐसे तो पेपर क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, हालांकि इसके अंदर भी एटम वगैरह है, ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, नेट चार्ज यहाँ 0 है। जब यहाँ पर हम लाते हैं तो यहाँ क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाते हैं और नेगेटिव चार्ज इधर चले जाते हैं। होता क्या है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये पेपर्स की जो बिट्स हैं ये काम के पास काम अट्रैक्ट कर लेता है। इसको आप जो है घर पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, किसी लैब में जाने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी ऑब्जर्व कर सकते हैं इस एग्जाम्पल को। ठीक है, अब देखिए, अब जो इम्पोर्टेंट ये एप्लीकेशन है, जैसे आप देखिए ये क्लाउड के केस में क्या होता है, क्लाउड के केस में, हाँ, अब जैसे बारिश के दिनों में आप देखते हैं ना, ये थंडरिंग होती है, लाइटनिंग होती है, थोड़ा उसको भी देख लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का ही एग्जाम्पल है। और ये जो चीज़ आपको हम बता रहे हैं सिलेबस से आपके बाहर नहीं है, उसमें आप साफ साफ देखिए एप्लीकेशंस भी लिखा हुआ है, तो एप्लीकेशन जानना ज़रूरी है। केवल ये नहीं कि केवल कुछ कैलकुलेशन कर लिया, कुछ न्यूमेरिकल कर लिया और मान लिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, ऐसा नहीं है। तो देखिए, हम थोड़ा क्लाउड फॉर्मेशन, फिर क्लाउड टू क्लाउड, इंट्रा क्लाउड और क्लाउड टू अर्थ कैसे मतलब इलेक्ट्रिसिटी रन करती है उसके बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे यहाँ से जब गर्मी के दिनों में क्या होता है, यहाँ से भाप जो है ऊपर की तरफ उठती है, स्टीम, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे हर 165 मीटर की हाइट पर जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लूज होता जाता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर लेवल पर जा कर के ये ड्रॉपलेट्स जो होती हैं ये आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, और एयर की वजह से ये आपस में जो है टकराती हैं, मतलब क्लाउड जो फॉर्म होता है ये आपस में टकराता है, और इसकी वजह से फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, फ्रिक्शन की वजह से स्टैटिक चार्जेस जनरेट हो जाते हैं। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे पॉजिटिव चार्जेज आ गए और इस तरीके से, और यहाँ नेगेटिव चार्जेज आ जाते हैं लोअर वाले पार्ट पर, क्लाउड के लोअर वाले पार्ट पर नेगेटिव चार्जेज आ जाते हैं, और ये मतलब
छोटी बहुत है, बहुत थोड़ी बहुत अमाउंट तो है नहीं, बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है और ऐसे फ्लोटिंग पोजीशंस में होते हैं। ठीक है, होता क्या है, यहाँ पर अर्थ पर जब कोई एयर वगैरह जब चलती रहती है तो इससे यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस जनरेट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफ़र हो जाते हैं अर्थ के अंदर। अब ये चार्जेज जो है स्टेट ऑफ रेस्ट में होते हैं, लेकिन हवा एयर इतनी ज़्यादा है, इतनी स्पीड में होती है कि उसकी वजह से जो है जब यहाँ बहुत ज़्यादा चार्जेज हो जाते हैं तो ये एक तो आपस में यहाँ से यहाँ जो है अटैक्ट होने लगते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। फिर यहाँ से अर्थ की तरफ भी ये मूव कर जाते हैं, निगेटिव पॉजिटिव की तरफ अटैक्ट कर जाते हैं और इसकी वजह से यहाँ पर जो है लाइटनिंग शुरू हो जाती है। और ये सामान्य लाइटनिंग नहीं होती है, यहाँ टेम्परेचर करीब 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड से 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और यहाँ पर अच्छा खासा वोल्टेज जनरेट हो जाती है और 10 टू द पावर या 10 करोड़ वोल्ट जो है जनरेट हो जाती है। ठीक है, करेंट 10 टू द पावर 4 एम्पियर करेंट जनरेट हो जाती है। टेम्परेचर 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड से 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का होता है और यहाँ पर जो वोल्टेज होती है करीब 10 करोड़ वोल्ट होती है। ठीक है, अपने घरों में जो हमारी सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट की होती है। अपने यहाँ जो हम लोग ये जितने भी फ्रिज कूलर ये सब चलाते हैं, एसी चलाते हैं, वो 5 एम्पियर पर चलाते हैं। अब आप इमेजिन करिए कि इतनी करंट, इतनी वोल्टेज और इतना टेम्परेचर जनरेट होता है, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट इतना ही है प्राकृतिक रूप से कि 0.0005 सेकेंड तक ही ऐसा होता है। और ऐसे में होता क्या है कि वहाँ पर जब ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जब रन करती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि यहाँ जो ठंडी हवा है उससे जब ये पास आउट होती है तो ये पता होना चाहिए कि जहाँ कहीं भी थोड़ा हीट जनरेट हो तो जो आसपास के सब्सटेंस होते हैं उनमें क्या होता है, एक्सपेंशन शुरू हो जाता है और इसकी वजह से यहाँ जो है आवाज़ होने लगती है, बहुत तेज़ आवाज़ होने लगती है। ये आवाज़ जो है अक्सर आप बारिश में सुनते रहे हैं, अब केयर भी करिएगा। ठीक है, इस तरीके से लाइटनिंग और थंडरिंग होती है। ठीक, ये जो थंडरिंग होती है कुछ इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं कि जैसे कहीं पर कोई ठंडी चीज़ हो और उसमें गर्म चीज़ अचानक ले आके हम रखें तो बहुत तेज़ आवाज़ होती है। जैसे दाल में आप तड़का वगैरह लगाते हैं, घर पर तड़का लगता है, देखते हैं ना कि ठंडा रहता है उसमें ले जाते हैं और जैसे गर्म करके ले जाते हैं बहुत तेज़ आवाज़ होती है। ठीक वही चीज़ यहाँ पर होती है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और एयर जो है वो ठंडी रहती है वहाँ पर, तो होता क्या है, टेम्परेचर के ज़्यादा होने से ये एयर एक्सपैंड करने लगती है, इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हटने लगते हैं टेम्परेचर की वजह से, काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ जाती है तो ये दूर दूर हटने लगते हैं और ऐसे में जो है थंडरिंग होती है। अच्छा, थंडरिंग और लाइटनिंग में भी लाइटनिंग पहले दिखती है, थंडरिंग थोड़ा बाद में होती है। उसका तो एकदम कारण साफ है, क्योंकि इस लाइट की स्पीड तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है और साउंड की स्पीड क्या होती है 330 मीटर पर सेकेंड। तो इसलिए लाइटनिंग पहले दिखती है और थंडरिंग थोड़ा बाद में। ये लाइटनिंग 3 तरीके से दिखती है, इंट्रा क्लाउड, क्लाउड टू क्लाउड और क्लाउड टू अर्थ। इंट्रा क्लाउड जैसे ये पीस है उसकी क्लाउड की, यहाँ पर जैसे पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जब मॉब इकट्ठा हो जाती है चार्जेज की और एयर का प्रेशर रहता है उसकी वजह से यहाँ से यहाँ जो है मतलब मूवमेंट शुरू हो जाता है, तो ये इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग है। फिर एक पूरे क्लाउड से दूसरे ग्रुप में अगर लाइटनिंग हो रही है तो उसको हम बोलेंगे क्लाउड टू क्लाउड। और फिर क्लाउड टू अर्थ भी मूवमेंट होता है,
तो क्लाउड टू अर्थ क्या है, जैसे एयर ब्लो कर रही है, इसकी वजह से क्या होता है, जो यहाँ पर अर्थ के सरफेस पर पॉजिटिविटी जनरेट हो जाती है और यहाँ नेगेटिविटी है क्लाउड के लोअर लेवल पर, और बहुत ज़्यादा मतलब एयर वगैरह प्रेशर है, उसकी वजह से क्या होता है कि नेगेटिव चार्जेस तेज़ी से अर्थ की तरफ जो है मूव करने लगते हैं, और इस तरीके से 3 प्रकार की लाइटनिंग हमको दिखती है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम इसके वाइड एप्लीकेशंस और डिस्कस करेंगे।